ईरान के सामने अमेरिका ने शर्त रखी है। इससे पहले अपडेट दे चुका हूं एक, अगर आपने मिस किया है तो बहुत कुछ मिस कर दिया है। बहुत मजेदार अपडेट है, जाकर देखिएगा, ईरान का ही अपडेट है। अब आगे की बात यह है कि अमेरिका ने शर्त रखी है ईरान के आगे, और पता है क्या कहा है ट्रंप ने, कि ईरान हमसे बातचीत करना चाह रहा है। और ट्रंप कितना सच्चा है वो मोदी भी जानते हैं, और मोदी की जो औलादे हैं, भक्त जो हैं, भक्तजन, वो भी पहचानते हैं। तो दुनिया तो जानती है कितना सच्चा है ट्रंप। अब जो शर्त रखी है वो एक पागल आदमी भी कह देगा कि ईरान ये शर्त तो नहीं मानेगा, क्योंकि ये शर्तें माननी होती तो ईरान कब का मान चुका होता। जैसे ट्रंप ने बातचीत करने के लिए शर्त रखी है कि ईरान को अपने प्रोटेस्टर्स को, जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं पीसफुल, उनको मारना बंद करे। अच्छा, दूसरी शर्त यह है कि जिन दंगाइयों को जेल में डाला है उन सबको रिहा करे। तीसरी शर्त यह है एनरिच यूरेनियम, जो यूरेनियम बढ़ाया हुआ है ईरान ने, वो हमें यानी अमेरिका को सौंप दे। पांचवी शर्त यह है लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाना बंद कर दे। छठी शर्त यह है हमास, हिजबुल्लाह और अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद कर। शुरू की बात छोड़ दीजिए प्रदर्शन वाली, लेकिन लास्ट में जितनी शर्तें रखी हैं उनमें से ईरान, आपको बता दूं, एक भी शर्त नहीं मानने वाला। हजरात, शैतान की औकात अपने आप सामने आ जाती है। ईरान के छुछुंदरों को, ईरान के गद्दारों को अब इजराइल के मीडिया का ये बयान सुनना चाहिए। इजराइल के टीवी चैनल पर एंकर ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जब ईरान की रिजीम, खामनाई की सरकार गिर जाएगी तो खामनाई की सरकार गिरने के बाद हम इजराइल यानी ईरान पर, पूरे देश पर बमबारी करेगा, पूरे देश पर। इससे क्या होगा, हम वहां पूरी तरह से देश को, आवाम को कमजोर करके उसको इतना पीछे धकेल देंगे जैसे हमने सीरिया, लेबनान और इराक में किया है और कई जगह किया है। हजरात, ये बात ऑन एयर कही गई है। सुप्रीम लीडर से मैं यही कहूंगा, ईरान की गवर्नमेंट से कहूंगा कि इजराइल के इस बयान को अपने पूरे मुल्क में जगह जगह चलाया जाए और ईरान की आवाम को सुनाया जाए। प्लान समझ गए? इजराइल खुद अटैक नहीं करेगा, अमेरिका से करवाएगा, और फिर जब ईरान की सरकार गिर जाएगी, जो वहां नंगी होने को तड़प रही लड़कियां, वो सोच रही हैं कि फिर हम तो ब्रा पैंटी में घूमेंगे, आज़ादी आज़ादी आ जाएगी। नहीं, तुम्हारे बाप का दूसरा प्लान है इजराइल का। इजराइल कह रहा है कि अब सरकार गिर जाएगी तो हम बमबारी करेंगे पूरे ईरान पर। ईरान ने अमेरिका से नहीं, मिडिल ईस्ट का जो अमेरिका का एनवॉय है उसको ईरान के ऑफिशियल ने कॉल किया था और उनसे कहा कि जब हम टकराव नहीं चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं। अब अमेरिका के मिडिल ईस्ट के एनवॉय से ईरान की जो कुछ भी बात हुई है वो सामने नहीं आई है, लेकिन ये बात क्लियर है कि जो खामनाई की रिजीम है वो झुकने को तैयार नहीं है। ईरान की गवर्नमेंट इसकी शर्तों को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ईरान पहले से कह रहा था और अभी भी कह रहा है कि अगर सामने वाला ईमानदारी से बात करना चाहता है तो हम बात करने को तैयार हैं। अब देखते ही हैं कि अगर मिडिल ईस्ट के अमेरिकी एनवॉय से ईरान की बात हुई है तो क्या अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। जबकि ईरान अपनी पिछली गलती को देख ले कि अमेरिका कह रहा था बात करनी है, यही ट्रंप था। ट्रंप से मिलने के लिए ईरान की डेलीगेशन जा रही थी, अमेरिकी ऑफिशियल से मुलाकात हो रही थी, और हुआ क्या, ये पूरी साजिश थी ट्रंप की। पीछे से ईरान पर हमला कर दिया गया। नॉर्वे के ओस्लो से एक मंजर सामने आया, वहां पर भी आप देखिए ईरान की एम्बेसी सेफ नहीं है। वहां प्रदर्शनकारियों ने ईरान का झंडा हटाया और ईरान का जो दूसरा झंडा है, शाह पहलवी वाला, वो झंडा लगा दिया। यहाँ पर आप सवाल करिए, जो कोई कर नहीं रहा है, कि विदेशों में, दूसरे देशों में तीसरे देश की एम्बेसी हमेशा सेफ रहती है। उस देश की सिक्योरिटी आर्मी पूरी तरह से गार्ड करती है, उसकी रक्षा करती है। लेकिन आप ये देखिए, दुनिया भर में तमाम देश ईरान के साथ दोगला व्यवहार कैसे करते हैं। ईरान की एम्बेसी में
और ईरान की एम्बेसी पर हमला विदेशों में कितना आसान होता है। ऐसा लगता है कोई सिक्योरिटी ही नहीं दी जाती। अमेरिका इजराइल का प्रोपेगेंडा ईरान में फेल हुआ तो अब ये विदेशों में चालू कर दिया गया। जर्मनी में भी देखिए, ये भी CIA, अमेरिका और मूसाद का खेल है सारा ये। जब ईरान के अंदर ये सब इतनी ताकत से कर सकते हैं तो ये कौन सी खेत की मूली है। दोस्तों, जर्मनी में भी ईरान की एम्बेसी के बाहर ईरान के दूसरे झंडे को फहराया गया है, शाह पहलवी वाले झंडे को दर्शाया गया है। ठीक इसी तरह से ये ऑस्ट्रेलिया का मंजर है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मूसाद और इजराइल और अमेरिकी समर्थकों ने ईरान का पुराना झंडा यानी शाह पहलवी का झंडा दिखाया है। बड़ी खबर आपको एक और बताना चाहूंगा, बिना रुके सुन लीजिए। इजराइल ने अपने पूरे मुल्क में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और तो और मैंने आपको कल बताया था, जो बंकर्स हैं उनको खोल दिए हैं। उनका मानना, इजराइल का मानना यह है कि ईरान में जो मौतें हुई हैं, ट्रंप इसको इग्नोर नहीं करेगा, इसका बहाना बनाकर ईरान पर हमला करेगा। और ईरान अच्छे से पहले समझ चुका है और समझा चुका है कि अगर किसी ने भी हमारे साथ 4-5 किया तो हम निशाना इजराइल को बनाएंगे। यानी अमेरिका अगर ईरान पर हमला करेगा तो ईरान पहले हमला इजराइल पर करेगा। इसीलिए इजराइल की हवा बहुत टाइट है और वो पूरी तरह से अस्पतालों को अलर्ट कर चुका है। जी हाँ, अस्पतालों को बोल चुका है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड खाली कीजिए, बेड ऐड कीजिए, जो भी आपके पास कमी है उसको भरिए, पूरा कीजिए। बंकर को खोल दिया गया है, लोगों से कह दिया है कि संभल कर रहना है। इजरायली ऑफिशियल ने, ये देखिए बयान यहाँ पर आ चुका है, इजरायली ऑफिशियल ने ट्रंप से कहा है कि ईरान चतुर चालाकी दिखा रहा है। ईरान आपसे बात करेगा, यानी ईरान अमेरिका से आधिकारिक तौर पर बात करेगा ताकि ईरान पर अमेरिका हमला ना करे और अपना मकसद ईरान हासिल कर ले। उधर ईरान के इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी लगातार मिल रही है। चंद तस्वीर और जारी की गई है जिसमें देखिए मूसाद के आतंकवादी जो ईरान के अंदर दंगा फैला रहे थे गिरफ्तार हुए हैं। इनके लैपटॉप के अंदर तमाम ऐसी चीज़ें मिली हैं संदिग्ध, जिससे साबित हो रहा है कि मूसाद और अमेरिका ईरान के लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। हजरात, फ्रांस, यहाँ तक कि सोचिए फ्रांस का भी टकराव ग्रीनलैंड के चक्कर में, यूक्रेन के चक्कर में अमेरिका से बढ़ रहा है। लेकिन ये लोग कभी भी ट्रंप को खुश करने का चांस नहीं छोड़ते। बयान ये रहा इमैनुअल मैक्रोन का। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान की सरकार की निंदा की है कि जिस तरह से शांतिपूर्वक, बस ये वर्ड लिखते ही समझ में आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप का चाटने को तैयार है फ्रांस का राष्ट्रपति। कहा है कि शांतिपूर्वक तरीके से हो रहे प्रदर्शनकारियों पर ईरान जो हमला कर रहा है, लोगों को मार रहा है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसके बाद फ्रांस यहाँ नहीं रुका है। फ्रांस के अंदर जो ईरान की एम्बेसी है और उस ईरान की एम्बेसी में जो फ्रांसीसी कुछ लोग काम करते थे, छोटी मोटी नौकरी करते थे, फ्रांस ने उन लोगों को ईरानियन एम्बेसी से बाहर निकाल लिया है। वक्त आ गया है कि ईरान को भी फ्रांस की एम्बेसी डायरेक्ट ईरान के अंदर बंद कर देनी चाहिए। उधर तुर्की ने कहा है, वार्निंग जारी की है कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो पूरे इलाके में अशांति होगी। विदेशी इंटरफेयर होता है तो पूरे इलाके में शांति खत्म हो जाएगी। तुर्की ने रिक्वेस्ट किया है कि अमेरिका और ईरान बातचीत से मामले को हल कर लें। उधर ईरान के ह्यूमन राइट्स संस्था ने कहा है कि अब तक 648 लोगों की मौत हो चुकी है इन प्रदर्शन की वजह से। अमेरिका और इजराइल का चाटते चाटते अब यूरोपीय यूनियन यहां तक पहुंच गया है कि यूरोपीय यूनियन अब IRGC को टेरर लिस्ट में डालने की बातचीत शुरू कर चुका है। इजराइल की इंटेलिजेंस ने बहुत सच्ची और अच्छी बात बताई है नेतन्याहू को। इजराइल की इंटेलिजेंस ने कहा है कि हमें ईरान के प्रदर्शन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर हमने इंटरफेयर किया तो बाजी पलट जाएगी और ये प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे और ये ईरान की आवाम सुप्रीम लीडर के साथ हो जाएगी। उधर ईरान के अंदर जनाजे पे जनाजे निकलते रहे। तस्वीर आपके सामने है। ईरान में जो IRGC के जो ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे गए हैं
उनके जनाजे की तस्वीर देखिए, पूरा ईरान उनके जनाजे में शामिल हुआ है। अब नहले पर धैला सुनिए, ट्रंप चाहता है ईरान पर सीधा हमला करना। क्लियर है, वो सुनता नहीं किसी की, जिद्दी है, चाहे अमेरिका का नुकसान हो लेकिन जिद्दी है, घमंडी है, वो हमला करने की सोच रहा है। लेकिन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और जो दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काउंसिल्स हैं और जो सैन्य कुछ अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि ईरान से टकराना नहीं चाहिए, बल्कि बेहतर ये होगा कि ईरान से डील कर लें। उधर गूगल पर ईरान का एक रियाल यूरोज में 0.000 दिखा रहा है। देखिए, ये देखिए, मतलब थोड़ी बहुत वैल्यू है ईरान के रियाल की, लेकिन फिर भी यूरोप के अंदर जो यूरोज ईरान के करेंसी के आगे है वो बिल्कुल ज़ीरो है। यानी ईरान की करेंसी इंटरनेशनल लेवल पर बिल्कुल अमेरिका इजराइल ने गिरा दी है। इसके बावजूद अगर ईरान की सरकार नहीं झुक रही है तो भाई साहब दाद देनी पड़ेगी। अब ईरान ने पहले फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सबके जो एम्बेसडर हैं सबको समन करके प्रदर्शन की असलियत दिखा दी थी, लेकिन जिस तरह से इनके मुल्क इन प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान फिर भड़का। ईरान ने फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और दूसरे ऑस्ट्रेलिया और भी जिनके दूतावास ईरान में है, सबको समन कर लिया। क्यों? क्योंकि इनके देश अंधा सपोर्ट इस हिंसक प्रदर्शनकारियों का कर रहे हैं। उधर इजराइल का मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर इतना बड़ा हमला करेगा कि ईरान की रिजीम हर हाल में गिर जाएगी। व्हाइट हाउस की स्पोक पर्सन ने कहा है कि ईरान पर हमला हमारी टेबल के ऊपर है कि करना है कि नहीं करना है, सोचा जा रहा है। लेकिन ईरान की सरकार पब्लिक से कुछ और कह रही है और हमारे सामने कुछ और कह रही है। Told all of you last night that what you're hearing publicly from the Iranian regime is quite differently from the messages the administration is receiving privately, and I think the president has an interest in exploring those messages. ईरान में जो तबाही मचाई है ईरान के दंगाइयों ने, अब ये आप तस्वीर देखिए, ऐसा लग रहा है कि मिसाइल हमला हुआ है। अल्लाह अकबर। RIRB ने ये वीडियो खुद ईरान के स्टेट मीडिया ने जारी किया है। ज़रा आप सोचिए, ईरान और इजराइल की जंग हुई थी तो ईरान का हाल तब भी ऐसा नहीं हुआ था कि अब जैसा ईरान के इन सो कॉल्ड शांति दूतों ने किया है। ईरान के ही गद्दारों ने ऐसा प्रदर्शन किया है कि आम लोगों के घरों को जलाकर राख किया है, सरकारी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया है, आम लोगों को नुकसान पहुंचाया है। ये मंजर, ये वीडियो देखने के बाद रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दुनिया फिर भी इसको इग्नोर, अरे जब दुनिया ने फिलिस्तीन पूरा गाजा मिटा दिया तब उसको इग्नोर कर दिया। ये तो ईरान है भाई, और ईरान तो सबकी आंखों में चुभता है, क्योंकि सबकी तरह ईरान अमेरिका के आगे घोड़ी नहीं बनता। हज़रात मोहतरम, आप ये देखिए इनकी हकीकत, तस्वीर खाली देखिए। फारसी आप नहीं समझेंगे, मैं आपको इसीलिए वीडियो के साथ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ईरान का कितना नुकसान इन प्रदर्शन के द्वारा किया गया है। ये कौन सा प्रदर्शन है? दुनिया का कोई देश इन तस्वीरों को देखने के बाद ये नहीं कहेगा कि ये प्रदर्शन है, ये तो आतंकवाद है। हकीकत में ईरान को इन प्रदर्शन, जो भी प्रदर्शनकारी थे, जो भी दंगा मचा रहे थे प्रदर्शन के नाम पे, उनको जेन्युइनली पूरी ज़िंदगी और पूरी दुनिया के लिए सबक बनाना चाहिए। फांसी पब्लिक के बीच देनी चाहिए, देश का नुकसान करने वालों को फांसी देनी चाहिए, लोगों को मारने वाले लोगों को फांसी होनी चाहिए, लोगों पर गोली चलाने वाले दंगाई आतंकवादियों को फांसी होनी चाहिए। उधर यूरोपीय यूनियन का जहां ग्रीनलैंड की वजह से अमेरिका से टकराव है और वो टकराव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन अमेरिका को खुश भी करने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि हम ईरान पर पाबंदियों को बढ़ाने वाले हैं। स्टारलिंक का गला ईरान ने 2 ही उंगलियों में घोट दिया। दुनिया में ये सबसे बड़ी खबर बनी। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से एलन मस्क से फ़ोन पर बात की है और उनसे कहा है कि ईरान में स्टारलिंक एक्टिव दोबारा करो। हज़रात, डायरेक्ट हमला करने की हिम्मत अभी अमेरिका में नहीं हो रही है, ठीक न इजराइल में। तो खबर आ रही है कि ईरान के ऊपर अमेरिका सबसे बड़ा साइबर अटैक करने की तैयारी में है।
हजरात 100 घंटे हो चुके हैं, ये ग्राफ देख लीजिए, 100 घंटे से भी ऊपर हो चुका है और ईरान में पिछले 100 घंटे से इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। हजरात, इजराइल की गलियों में पोस्टर लगे हैं खामनाई के और लिखा है हिब्रू में कि जैसे नसरुल्लाह सिनवार वैसे खामनाई को भी मिटाएंगे। अब मैं आपको वो प्रूफ देने वाला हूँ, ये देख लीजिए। इजराइल ने अपने अस्पतालों को ऑर्डर दिया है कि जो सामान ना हो मंगा लो, अपनी चीज़ों को पूरी कर लो और एमरजेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो। अस्पतालों को वेंटिलेटर्स और एक्स्ट्रा बेड से भरो और अगले कुछ दिनों के लिए रेड अलर्ट पर रहो। तुर्की के अंदर मूसाद के नंगे एजेंट्स पहुंचे ईरानियन प्रिटेंड करते हुए और वहां जो तुर्की में ईरान की एम्बेसी है वहां ईरान के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे शाह के समर्थन में। तो तुर्की के लोग चूतिया है ही नहीं। तुर्की के लोगों ने देखा अच्छा हमारे यहाँ भी मूसाद की इतनी हिम्मत, तो भाई तुरंत तुर्की के लोग शाह के समर्थक वाले लोगों के सामने वहीं पहुंच गए, वहीं एम्बेसी में ही, और शाह ज़ियोनिस्ट ऐसे बोल बोल कर पूरी तरह से तुर्की के लोगों ने मूसाद का बेड़ा गर्क तुर्की में कर दिया। Amerikan uçakları köpekler. Vatansız köpekler. अब अगर मैं ये कहूं कि पिछली रात कुछ नहीं हुआ, बहुत बढ़िया रहा, शांत हो गया, तो दोस्तों मैं झूठा कहलाऊंगा। बहुत लोग कहते हैं रजा भाई ईरान के समर्थक हो आप यार भाई, तो आप ईरान की हर चीज़ मत, कहीं कहीं बात काट दिया। मेरे बस की वो नहीं है भाई। फिर गोदी मीडिया में और मुझ में फ़र्क क्या रह गया। इंटरनेट अभी भी इसलिए बंद है क्योंकि ईरान में 100% कंट्रोल नहीं हुआ है। अभी भी ईरान की सड़कों पर, अभी कुछ घंटे पहले ईरान की सड़कों पर खतरनाक यही प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। हजरात, दूसरे उन इलाकों में जिन इलाकों को कहा जा सकता है कि गांव के इलाके हैं, वहां जो खामनाई के पोस्टर्स लगे हैं, प्रदर्शनकारी उन खामनाई की तस्वीरों को जलाते हुए एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। हजरात, अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल, फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं ताकि अंधा भी देख ले, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, अमेरिकी मीडिया क्या कह रहा है वो दिखा रहा हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है, बताया है, डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। हजरात मोहतरम, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। जो कुछ भी होगा आपको वक्त पर बताया जाएगा और सिर्फ खबर दिखाई नहीं जाएगी, खबरों को आपको समझाया भी जाएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।